कानून व्यवस्था की वर्तमान सरकार की अगुवाई में जो चल रही है, वो सारी व्यवस्थाएं किस तरह से तार-तार हुई पड़ी हैं, इस बात का नजारा आप सबके सामने एक नहीं अनेकों घटनाओं से अभी तक जाहिर हो चुका है। आज विशेष तौर से मैं आप सबके बीच में अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है पालमपुर में, पालमपुर धर्मशाला, ये हमारा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां दुनिया का टूरिस्ट घूमने आता है, आनंद के साथ यहां पर रहता है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती हैं, जब वो मीडिया में प्रकाशित होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी प्रभावित होती है और आम व्यक्ति के जीवन में एक दहशत का एक वातावरण भी इसमें उत्पन्न होता है। एक बेटी शाइना जो एमए की पढ़ाई कर रही है, कॉलेज से घर वापिस जा रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी होकर के बस का इंतजार कर रही थी और एक युवक आता है दराट लेकर के और अंधाधुंध उनके ऊपर दहशाना हरकत करते हुए लगभग 10 से भी ज्यादा बार दराट से किए। खून से लथपथ वो बेटी शाइना चीख पुकार करती रही, मदद के लिए वहां पर आवाज लगाती रही। और ये घटना जहां घटित हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। पुलिस वालों ने आरोपी को पकड़ा, आरोपी को तो ले गए, लेकिन जिस बेटी पर हमला हुआ था वो चीख पुकार के बीच में वहीं रही। प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी, मानवता भी यही बोलती है कि आरोपी को पकड़ना भी आवश्यक है, ये भी बात सत्य है, लेकिन ये भी प्राथमिकता रहनी चाहिए थी जिस बेटी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उस बेटी को सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेवारी भी उनकी थी। जिस जिम्मेवारी से वो चूक गए, वहां अन्य लोगों ने उस बेटी को वहां से जाकर के उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया। और मैं इस घटना की निंदा करता हूं और पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश इस सारी घटना से शर्मसार हुआ है। पूरा दहशत का एक माहौल है। और ये घटना घटित होने के पश्चात वो बेटी यहां से अब चंडीगढ़ उपचाराधीन है। आज मेरी उनकी बहन से, मीनू से और उनके पिता से बात हुई और बात हुई, सबके सब लोग दहशत के एक माहौल में हैं, परिवार के लोग, और बेटी की स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और मुझे बताया कि ब्लड लॉस इस कदर हुआ है कि अभी तक भी उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह से बेटी की जान बचाई जा सके। बहुत विचित्र लगा इस घटना से सुनकर के। और इसका जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी बहुत देखने लायक नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का यह क्रम सिलसिलेवार जो है, कई वक्त से 15 महीने की जो हिमाचल प्रदेश में
जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार का जिक्र हो रहा है, सुख की सरकार का जिक्र हो रहा है, उसमें एक नहीं अनेकों घटनाएं देखने को मिली। और मैं इसी तरह से देख रहा था कि यहीं आपके ही नजदीक सुला के अंतर जो है, रजूम गदियाड़ा जो एक जगह है, वहां 50 वर्षीय कुसुम देवी, कुसुम नाम था, कुसुम देवी, और उसकी भी हत्या हो गई। पेपर काटने का एक ब्लेड होता है, उस ब्लेड से उनका गला दे दिया। और ऐसी घटनाएं घटित होने के पश्चात आज मैं देख रहा था, और आज की पिछले कल की जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी के अंतर्गत जो है, वहां 2 गुटों में झड़प हो गई, हवाई फायरिंग हुई और लगभग 10 लोग उस फायरिंग में घायल हुए पड़े। एक दहशत का माहौल वहां पर भी। और इसी प्रकार से नहीं, मैं और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं। सरकार बनने के बाद एक घटना चंबा जिला के अंतर्गत होती है। एक नौजवान को दरार से काट करके उसके 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसकी लाश को, टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया जाता है। शिमला के माल रोड पर रात को पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के सामने हत्या होती है। जिसको हम टोका बोलते हैं, जो काटने का एक वो होता है, उससे एक युवक को काट करके उसकी हत्या हो जाती है। शिमला के रिज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के ऊपर एनएसयू यूथ कांग्रेस के लोगों का आशियाना में हमला होता है जब वो पत्रकार वार्ता के लिए वहां पर पहुंचते हैं। शिमला की माल रोड के में एक ब्लास्ट होता है, उसमें एक व्यक्ति की जिंदगी चले जाती है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को छुपा करके रखा हुआ, दबा करके रखा है। उन्होंने कहा कि वो गैस के सिलेंडर से हुई है, लेकिन मालूम पड़ा है कि जो रिपोर्ट आई है, एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो गैस के सिलेंडर से नहीं, आरडीएक्स की एक्सप्लोजिव उसमें इस्तेमाल हुआ है। और इस प्रकार की घटनाओं को हम हर रोज देख रहे हैं। चाहे वो प्रदेश में बलात्कार की घटना है, पिछले 15 महीने के कार्यकाल में उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है जितनी बढ़ोतरी शायद आज से पहले कभी नहीं। ड्रग माफिया इतना ज्यादा सक्रिय है, सरकार का ध्यान ही नहीं उस तरह से। हमारी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, उसके बावजूद उस ड्रग माफिया को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की घटनाएं आज हम कई दिनों से ऐसी देख रहे हैं कि इतना देखने को मिल रही है, ना सुनने के लिए कहीं कार्रवाई हुई हो। और हिमाचल प्रदेश में सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी बातों का जिक्र कर रही है। आपके जो यहां मंडी जिला के अंतर्गत एक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को कुंडी लगा करके कमरे में कई घंटे तक बंद करके रखा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि टेंडर इसको देना है, इसको नहीं देना है। और इस प्रकार की घटनाओं से एक बात जाहिर होती है कि
ये सब जो है, जो हिमाचल देवभूमि में जो घटित हो रहा है, इसकी तरफ वर्तमान सरकार का ध्यान ही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार बचाने में लगी है। सत्ता कैसे बनी रहे, सत्ता कैसे कायम रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान लगा है। और आलम यह है कि पूरा सरकार का तंत्र विधायकों के फोन टेपिंग में लगा हुआ, फोन की रिकॉर्डिंग लो, विधायक कहां के, लोकेशन लो। और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ विधायकों पर भरोसा न होने के कारण जेड प्लस सिक्योरिटी की से भी ज्यादा उनको जो है वो सिक्योरिटी का कवर दे रखा हुआ, 20 कमांडो दे के रखे हुए। जब सारा पुलिस तंत्र ऐसी चीजों में उलझा करके रखा हुआ है, विपक्ष के विधायकों के फोन टैप करना, विपक्ष के विधायक कहां गए उनकी लोकेशन को लोकेट करना, उनकी अपनी पार्टी के विधायक कहां गए उनकी लोकेशन लेना, एक एक विधायक के साथ 20 कमांडो लगा करके रखे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के जो समाज विरोधी जो एलिमेंट हैं, चाहे वो नशे के कारोबार करते हैं, चाहे वो गुंडागर्दी करते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है सरकार का। वर्तमान जो हालात हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बने हैं, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये हकीकत भी है कि आज के इस दौर में अगर हम देखें, सरकार है कहां, किस बात की सरकार है? बहुमत खो चुकी है, नजरों से गिर चुकी है, उसके बावजूद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो घटना घटित हुई है पालमपुर में, इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने, वरिष्ठ नेता हमारे विपिन परमार जी की अध्यक्षता में और यहां मंच पर बैठा सारा जो ये नेतृत्व जो है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को एक मेमोरेंडम भी दिया है और राज्यपाल महोदय जी को खासतौर से ऐसी परिस्थिति से अवगत करवाया है एसडीएम पालमपुर के माध्यम से, उस मेमोरेंडम के माध्यम से, उस ज्ञापन के माध्यम से, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए काम कर रही है। आम आदमी की जिंदगी के साथ उसका कोई सरोकार नहीं रहा और ऐसे में सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही आपके माध्यम से की जा सकती है, उस आवश्यक कार्यवाही को किया जाए, ऐसा आग्रह भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता, जिसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार जी ने किया। मैं यही कहूंगा कि ये बहुत दुखद परिस्थिति है। हम इसके बाद परिवारजनों को भी मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं
और निश्चित रूप से हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, जो इस बेटी की पिता से मेरी बात हुई उसमें हमने यही कहा है कि जो भी हमसे हो सकता है मदद के रूप में, निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। मैंने अपनी बात कही है और विषय बहुत बड़ा स्पेसिफिक है और इस विषय पर मैंने जो कहना था अपनी बात को पूरा किया है।